बताइए, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से। बताइए, जो है मेहरगढ़ से किसके प्रमाण मिले हैं? कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। क्या मिले हैं प्रमाण? गेहूं और जौ के प्रमाण मिले हैं। बताइए, यदि आ जाए कि सबसे प्राचीन कृषि के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लौरा देव से। लौरा देव कहाँ पे है? संत कबीर नगर ना, भदोही में, जो 9000 ईसा पूर्व का स्थल। और यहाँ से किसके प्रमाण मिले हैं? चावल। बताइए, गर्तावास के प्रमाण कहाँ से मिले? गड्ढे के अंदर रहने के प्रमाण बुर्जा होम और गुफ करार से, जो दोनों कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। बताइए, अच्छा, बागौर और आदमगढ़ से जो है किसके प्रमाण मिले हैं? पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है। और आ जाए, चित्रकारी के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? मध्य प्रदेश, भीमबेटका की गुफाओं से, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है ना। भीमबेटका किसने खोजा था? भीमबेटका की गुफाओं। विष्णुधर वाकड़कर महोदय ने, जो उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, 1968 में खोजा था। ठीक है। बताइए, अच्छा, कौन सा मानव को औजार निर्माता मानव माना जाता है? औजार निर्माता मानव कौन सा था? तो होमो हैबिलस मानव क्या था? औजार बनाना, उसने पत्थर के औजारों को प्रयोग किया। ठीक है। और आ जाए, अग्नि निर्माता मानव कौन था? तो होमो इरेक्टस मानव कैसा था? आग का आविष्कार किया था। किन पत्थरों से? चकमक पत्थरों से। और आधुनिक मानव कौन है? होमो सैपियंस है। ठीक है। बताओ, द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन? कार्लोस लीनियस को माना जाता है। ठीक है। बताइए, अच्छा, हड़प्पा की खोज किसने की थी? और मोहनजोदड़ो की? राखालदास बनर्जी। कहाँ से फारस की मोहर मिली है? लोथल से फारस या ईरान की मोहर मिली है। ठीक है। आ जाए, सीप का पैमाना कहाँ से मिला है? सीप की पटरी मोहनजोदड़ो से। और हाथी दांत का पैमाना लोथल से। कहाँ से? बताओ, 12 अन्नागार कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से, जो 6-6 की पंक्तियों पे है। इसके अलावा आर नाम का कब्रिस्तान और यच नाम का कब्रिस्तान, R37 और यच नाम का कब्रिस्तान भी कहाँ से मिला है? हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ है। बताइए, कांसे की नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। कांसे की नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति। और विशाल अन्नागार मोहन। जुते हुए खेत के प्रमाण जुते हुए खेत के काली बंगला से। कहाँ से? और वहां से तो हल के प्रमाण मिले बनवाली से। काय के प्रमाण? बताओ, अच्छा, भारत में स्थित सिंधु घाटी सप्ताह का सबसे बड़ा स्थल कौन सा? राखीगढ़ी। और दूसरे नंबर में धौलावीरा। बताइए, स्वतंत्रता के बाद खोजा गया भारत का पहला स्थल सिंधु घाटी सप्ताह का कौन सा? रोपड़। रोपड़ कहाँ पे है? पंजाब में। कहाँ पे है? पंजाब में है। बताइए, अच्छा, कहाँ से जो है घोड़े की हड्डियों के प्रमाण मिले हैं? सुरकोटदा से। कहाँ से मिले हैं? घोड़े की हड्डियों या अस्थियों के प्रमाण मिले हैं, सुरकोटदा से मिले। ठीक है। और आ जाए, विशाल जलाशय धौलावीरा से। यहीं से खेल का मैदान भी मिला है। और यहीं से एक लेख मिला है जिसमें कुछ अंक अंकित है। ठीक है। वो भी नेवले की, पत्थर की बनी नेवले की मूर्ति। और धौलावीरा ऐसा स्थल है जो कर्क रेखा के पास स्थित स्थल भी माना जाता है। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। बताइए, अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक या पिक्टोग्राफ या बुस्टोफेदन। ठीक है। या गोमुद्रिका लिपि, जिसमें 64 मूल चिन्ह थे, 250 से 400
अक्षर से, लेकिन कोई भी अभी विद्वान इसको पढ़े। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता मानी जाती है। तो आदि ऐतिहासिक काल वो काल था जिसमें लिपि और भाषा मिली है लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। ठीक है। और प्रथम नगरीकरण की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? सिंधु घाटी ये प्रथम नगरीय सभ्यता थी। ठीक है। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को कैसे काटती थी? समकोण या 90 अंश पर काटती थी, जिन्हें क्या कहा जाता था? आस्फोर्ड सर्कस कहा जाता था। और सभी मकान पक्की ईंटों के बने थे। ठीक है। और जल निकास के लिए लकड़ी की क्या बनी हुई थी? नालियां भी बनाई गई थी। ठीक है। तो ये सब चीजें याद रखिएगा। बताइए, अच्छा आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात, कुलीन, उत्कृष्ट ना, या स्वतंत्र। और आर्य लोग कहाँ के निवासी थे? तो मैक्स मूलर महोदय ने कहा आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे, लेकिन अब ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि नहीं, वो भारत या सप्त सैंधो प्रदेश के ही मूल निवासी थे। ठीक है। तो आर्यों के बारे में हमें जानकारी किससे मिलती है? वेदों से। ठीक है। और वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद है ना। सबसे प्राचीन वेद और सबसे बाद में अथर्ववेद लिखा गया। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। तो कहते हैं कि वेद किसके मुख से निकले हुए शब्द है? ब्रह्मा के मुख से निकले हुए शब्द है, जिनको ऋषियों ने कंठस्थ किया, याद कर लिया। इसलिए वेदों को श्रुति साहित्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो सुन करके क्या किए गए? याद किए गए। तो आज आप वेदों के संकलन करता कौन है? वेद व्यास वेदों के क्या है? संकलन करता है। ठीक है। जबकि निर्माण करता कौन हुए? ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए शब्द है। बताइए, अच्छा वेद त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद क्या वेदों को किसी पुरुष ने लिखा है? तो वेद क्या है? अपुरुष है। ये भी याद रखिएगा, वेद अपुरुष है। बताइए प्रस्थान त्रयी में क्या क्या आते हैं? उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र आते हैं। ये प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत आते हैं। बताओ ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त। और कितने मंडल हैं? 10। कितने मंडल हैं? सबसे प्राचीन मंडल 2 से 7 तक, 8वां 9वां और सबसे बाद में लिखा गया पहला और 10वां मंडल। तो बताओ, अच्छा ऋग्वेद के किस मंडल से जो है गायत्री मंत्र लिया गया है? तीसरे मंडल को किसने लिखा था? विश्वामित्र ने लिखा था तीसरे मंडल को। बताओ दासराग युद्ध का वर्णन किस मंडल में? 7वें मंडल में दासराग युद्ध का उल्लेख है। ठीक है। और यदि आ जाए सोम देवता का उल्लेख किसमें है? 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। और आ जाए चारों वर्णों का उल्लेख किसमें मिलता है? 10वें मंडल के किस सूत्र से? पुरुष सूत्र से हमें सूत्रों की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। बताओ ऋग्वेद का पुरोहित क्या कहलाता था? होता कहलाता था। क्या कहलाता था? कौन सा वेद गद्य और पद्य में लिखा गया है? यजुर्वेद कैसा लिखा गया है? गद्य और पद्य में लिखा गया है। और यजुष का अर्थ होता है यज्ञीय कर्मकांड, यानी यज्ञ के अवसर पर किए जाने वाले विधि विधानों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? यजुर्वेद से मिलती है। यजुर्वेद का पुरोहित क्या कहलाता था? अध्ययन। क्या कहलाता था? किसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं? सामवेद को। जो संगीत के 7 स्वर है ना, सारे गामा पा, वो कहाँ से लिए गए? सामवेद से ही लिए गए हैं। ठीक है। और सामवेद का पुरोहित क्या कहलाता था? वेद गाता, जो गा गा करके मंत्रों को उच्चारित है। बताइए किस वेद से जादू टोना भूत पिशाच वशीकरण मंत्र और औषधियों की जानकारी मिलती है? अथर्ववेद। और ये सबसे बाद में लिखा गया। ठीक है। तो अथर्ववेद के पुरोहित कौन थे? ब्रह्मा, जिनका कार्य था
यज्ञों का निरीक्षण करना या यज्ञों का सुपरविजन करना। और इसी अथर्ववेद से हमने आपको पढ़ाया है कि हमें जो है अंग की जानकारी, मगध की जानकारी और अयोध्या का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, बताइए किस अथर्ववेद में ही किसे जो है प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? सभा और समित को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। और इसी में जो है किसे जो है मृत्यु लोक का देवता कहा गया है अथर्ववेद में? तो राजा परीक्षित को क्या कहा गया है? मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। ठीक है, ये तो आपके 4 वेद हो गए। ठीक है, बताइए जो ब्राह्मण ग्रंथ है इतरेय ब्राह्मण, इतरेय ब्राह्मण में राजा के राज्याभिषेक का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा हमने पढ़ाया है इसमें पूर्व के शासक को क्या कहते थे? सम्राट। पश्चिम के शासक को स्वराट, उत्तर के विराट, दक्षिण के भोज और मध्य के शासक को राजा कहते थे। जबकि जिसका साम्राज्य चारों दिशाओं में होता था उसे एक राड कहते थे। तो कोई है प्राचीन काल में? तो महापद्म नंद जिसने कौन सी उपाधि धारण की थी? एक राड की उपाधि धारण की थी। बताइए जल प्लावन की कथा, पुनर्जन्म का सिद्धांत, विधेय माधव की कथा, राम और पुरुरवा आख्यान हमें किस ब्राह्मण ग्रंथ से मिलती है जानकारी? शतपथ ब्राह्मण से ना। जल प्लावन की कथा, विधेय माधव की कथा, पुरुरवा उर्वशी आख्यान, ये सब कहाँ से मिलता है? शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। बताइए उपनिषद का अर्थ क्या होता है? तो उप का अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ होता है बैठना, यानी जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किए गए वही उपनिषद कह रहा है। वैसे तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108, लेकिन प्रमाणिक कितने हैं? 12 उपनिषद ही प्रमाणिक है। ठीक है, तो बताओ राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ हुआ था ना, शास्त्रार्थ, उसमें जो है याज्ञवल्क्य ऋषि को किसने पराजित किया था? गार्गी ने। तो ये जानकारी किस उपनिषद से मिलती है? बृहदारण्यक उपनिषद से प्राप्त होती है। बताओ चारों आश्रमों का उल्लेख किसमें मिलता है? जाबालोपनिषद में हमें चारों आश्रमों की जानकारी प्राप्त होती है। बताइए भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख देवकी के पुत्र के रूप में किस उपनिषद में? छांदोग्योपनिषद से प्राप्त होती है। बताओ मुनि यम और उनके शिष्य नचिकेता के बीच वार्तालाप कठोपनिषद से प्राप्त होती है। तो बताइए कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया। बताइए शिव का उल्लेख रुद्र के रूप में श्वेताश्वर उपनिषद से मिलता है। किसमें? गीता के निष्काम कर्म के सिद्धांत की बात की गई है। ईशोपनिषद से जानकारी मिलती है। नहीं, और आज है सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? मांडूक्य उपनिषद है। कौन सा है? तो ये भी उपनिषद आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये बताइए अच्छा वेदांग कितने हैं? 6। कौन कौन? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। तो निरुक्त किसकी रचना है? व्यास की। इस बार पेट का क्वेश्चन है, आया था। ठीक है, छंद किसके हैं? पिंगल ऋषि के हैं। और आज है वेदांग ज्योतिष किसका है? लगध मुनि का। किसी को वेदों की आंख, हाथ, पैर, नाक, मुंह, कान ये सब कहा गया है ना, तो ये भी याद रखिएगा। खड़ दर्शन कौन कौन से हैं बताइए? बताओ योग दर्शन किसका है? पतंजलि का। सांख्य दर्शन कपिल मुनि का। न्याय दर्शन गौतम ऋषि का। वैशेषिक दर्शन कणाद या उनके शिष्य उलूक का। पूर्व मीमांसा जैमिनी का और उत्तर मीमांसा बादरायण का। ठीक है, तो ये आपके हो गए खड़े दर्शन। महाकाव्य कितने हैं? 2, रामायण और रामायण को किसने लिखा है? महर्षि वाल्मीकि ने। तो रामायण को और किस नाम से जानते हैं? चतुर्विंशति संहिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, तो वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में लिखा है। ठीक है, महाभारत को किसने लिखा है? वेद व्यास ने। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा है। ठीक है,
तो बताइए महाभारत को प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे? जय संहिता। और जब इसमें 24,000 श्लोक हो गए तो भारत के नाम से जाना गया। और वर्तमान में कितने हैं? 1,00,000 श्लोक हो जाने के कारण इसे महाभारत या सत सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। बताइए महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किस नाम से हुआ? रज्मनामा नाम से। किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी। जबकि रामायण का रज्मनामा नाम से इन्हीं अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। बताओ अच्छा, रामायण का बंगाली भाषा में अनुवाद किसने किया था? कंबन ने। और तमिल भाषा में कृतिवास ने। किसने किया था? हाँ। और जैसे बंगाली भाषा में महाभारत का किसने किया था? काशी राम ने किया था। ये भी आपको याद रखने महाकाव्य। बताओ अच्छा, स्मृतियां आपने पढ़ी है? मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। बताओ मनु स्मृति के टीकाकार कौन है? मेघातिथि, गोविंद राज, कुल्लुक भट्ट और वारुचि। और आ जाए याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपराग, जो शिलाहार वंश के राजा थे ना। अपराग या आदित्य प्रथम भी कहते हैं ना। तो बताओ अच्छा, विज्ञानेश्वर ने कौन सी पुस्तक लिखी है? गीताक्षरा। कौन सी लिखी है? हाँ, तो ये आपके हो गए स्मृतियां हो गई, ठीक है। कितने पुराण हैं? 18 पुराण। और पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा ऋषि माने जाते हैं, ठीक है। तो ये पुराण है 18। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण, जिससे हमें किस वंश की जानकारी मिलती है? सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। ऐसे विष्णु पुराण से और वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये आपके पुराण हो गए, ठीक है। फिर हमने आपको पढ़ाया है कि 8 प्रकार के विवाह होते थे, ठीक है। 4 सनसनी थे और 4 निंदनीय थे। तो बताओ अच्छा, किसमें जो है वर पक्ष से जो है 2 गाय या 1 गाय और 1 बैल लेकर के अपनी कन्या का विवाह करते थे? आर्ष विवाह कहलाता था। और किसमें धन लेकर के लड़की का विवाह करते थे, यानी लड़की का विक्रय किया जाता था? वो कौन सा विवाह? आसुर विवाह। कौन सा विवाह? तो लव मैरिज कौन सी थी विवाह? गंधर्व विवाह। क्या था? प्रेम विवाह था, ठीक है। जैसे प्राचीन काल में दुष्यंत का शकुंतला। और अच्छा बताइए कि अर्जुन ने सुभद्रा के साथ और कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ जो विवाह किया था वो कौन सा विवाह? राक्षस विवाह था। कन्या का अपहरण करके विवाह करना, वो कौन सा विवाह कहलाता? राक्षस विवाह कहलाता है, ठीक है। तो ये विवाह थे। फिर हमने 16 संस्कार भी पढ़ाए हैं। तो बताइए उपनयन संस्कार किस क्रम में आता है? 11वें क्रम में। कौन सा? 11वें क्रम में था। कौन सा? उपनयन संस्कार था। गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोनयन ना। तो हमने ट्रिक बताई थी ना, गम पूसी जनानी अचूक विवे केश समा विवाह अंत्येष्टि। ये होता है 16 संस्कार, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। धन्यवाद।